हेलो एवरीवन। मैं एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी जोन में। तो आज एक बार फिर मैं आप सभी के बीच प्रस्तुत हूं एक काफ़ी कह सकते हैं रिलेवेंट इश्यूज़ पर बेस्ड एक वीडियो के साथ। और रिलेवेंट मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आप चाहे जिस भी स्कूल में पढ़ाई करते हैं, आपका ये जो मंथ कल से शुरू होने जा रहा है, मतलब मैं बात करना चाहता हूँ 1 दिसंबर से। आप सभी को पता है कि दिसंबर के महीने में हम एक ऐसे मोमेंट में आ चुके होते हैं जब हम सब लोग अपने प्लान वे में रिवीजन कर रहे होते हैं, प्लस हमारे स्कूलों में हमारा असेसमेंट्स भी चालू हो जाता है। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ प्री बोर्ड्स की नाउ। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के बीच शेयर करना चाहूँगा कि जो भी आपका बड़ा एग्ज़ाम होता है, खासकर मैं बात कर रहा हूँ 3 घंटे का जो पेपर आप देने जाते हैं, जैसे कि प्री बोर्ड। तो देखिए, आप अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एक्सपेरिमेंट तो नहीं कर सकते, लेकिन अपने बोर्ड एग्ज़ाम से पहले एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं और उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में फॉर श्योर शॉर्ट सक्सेस। तो आज एक छोटे से इशू पर मैं बात करूंगा। मैं छोटा कह जरूर रहा हूं, लेकिन एक्चुअली ये बहुत वाइटल पार्ट है आपके पूरे बोर्ड एग्ज़ाम में 3 घंटे की टाइमिंग को कंज्यूम करने में। तो मैं बात कर रहा हूँ रीडिंग टाइम के यूटिलाइजेशन की। ठीक है, मैं आज के इस वीडियो में आपको डिस्कस करूंगा, अपने ओपिनियन सजेशन दूंगा आप सभी को कि आप अपने एग्ज़ाम में किसी भी पेपर, चाहे वो अकाउंट्स की बात करें या इकोनॉमिक्स या बीएसटी या कोई और अदर सब्जेक्ट्स की बात करें, आप उस 15 मिनट का जो स्लॉट होता है रीडिंग टाइम के तौर पर, उसको कैसे यूज़ करेंगे। जैसा आप सभी को पता है कि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में एज वेल एज आपके प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में आपको आंसर शीट मिल जाने के बाद 15 मिनट का समय मिलता है एज अ रीडिंग टाइम। ना ये 15 मिनट बहुत थोड़ा भी लगता है और बहुत ज़्यादा भी लगता है। आप अगर एग्ज़ाम के उस मोमेंट को रिकॉल करें, किसी भी एग्ज़ाम के उस मोमेंट को, जब आप टीचर से रिक्वेस्ट करते हैं सर 2 मिनट और दे दीजिए, सर 1 मिनट और दे दीजिए, और टीचर वो 1 मिनट भी आपको नहीं दे पाता है, या अगर देता है तो आपको कितना सारा लगता है कि आप 1 मिनट में कितना लिख सकते हैं, और लिख भी लेते हैं या उस 2 मिनट में। आप सोचिए कि अगर आपको वो 15 मिनट खुद बोर्ड सीबीसी दे रही है यूज़ करने के लिए, तो क्या आप उसको प्रॉपरली यूज़ कर रहे हैं? मेरे हिसाब से आप शायद नहीं कर रहे हैं। मैं ये शायद इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि आप में से हो सकता है कुछ लोग प्रॉपर प्लानिंग के साथ रेडी हैं इसके लिए, लेकिन मैक्सिमम जो मेरे नॉलेज में बच्चे हैं, बाई मीन्स मैं अजम्पशन बेस्ड ही बात कर रहा हूँ, वो इस रीडिंग टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज ही नहीं करते हैं। और जिसका नतीजा ही होता है, जैसे कहते हैं सभी लोग, अंत भला तो सब भला। अंत तभी अच्छा होगा आपका जब आपकी शुरुआत भी अच्छी होगी। ठीक है, अगर आप अपने पेपर के शुरुआती 15 मिनट यानी रीडिंग टाइम को ढंग से यूज नहीं करेंगे तो इट इज इक्वल टू वेस्ट। और अगर आपका बिगिनिंग ही वेस्ट से शुरू होगा तो हाउ कैन यू इमेजिन दैट कि आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, मतलब कि आपके एक्सपेक्टेशन से अबव नहीं पॉसिबल है। मैं बात कर रहा हूं कि आप रीडिंग टाइम में क्या क्या करें और क्या ना करें, क्योंकि अगर आप ढंग से नहीं सोचेंगे ना, तो आपका ये 15 मिनट का जो स्लॉट थोड़ा सा है वो ऐसे आपके हाथ से निकल जाएगा, वो पता नहीं चलेगा। और अगर आप ढंग से यूज़ करेंगे तो 15 मिनट बहुत होता है, आप उसमें अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने स्कूल के जो भी प्री बोर्ड्स इस मंथ होने जा रहे हैं या शुरू हो चुके होंगे, अगर आपने अब तक उसको प्लान आउट नहीं किया है 15 मिनट के रीडिंग टाइम के लिए, तो कोशिश करके देखिए जैसे मैं बताता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप 15 मिनट में एक चीज अश्योर कर लीजिए कि आपका जो क्वेश्चन पेपर मिला है आपको, वो कंप्लीट मिला है कि नहीं। मैं ये रेफरेंस ले रहा हूँ कि बोर्ड एग्जाम का, क्योंकि आमतौर पर हमारे स्कूल के इंटरनल असेसमेंट में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं प्रॉब्लमेटिक, क्योंकि अगर कम भी है पेजेस तो वो विद इन फ्यू मिनट्स आपको मिल जाता है अपने स्कूल के द्वारा। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या होता है कि सेट्स में बटे होते हैं, तो टाइम लग जाता है मेन पर्सन के पास जाकर उसको इन्फॉर्म करना, फिर वापस वहां से आना, तो ये आपका प्रीसियस टाइम हाथ से निकल जाता है। और आमतौर पर हम बच्चे क्या कर देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, लेट होता है तो टीचर से बोलते हैं सर मुझको पेपर 10 मिनट लेट मिला, सर मैंने 5 मिनट लेट मुझको आंसर शीट मिला, ऐसा वैसा। तो टीचर को कंपनसेट भी कुछ केसेस में कर देते हैं। ये बात है इंटरनल में। लेकिन आप बोर्ड एग्जाम की बात करें तो किसी भी केस में ये सुनने को आज तक नहीं मिला है कि बोर्ड का पेपर अगर 1:30 बजे खत्म हो रहा है तो उसको 10 मिनट और एक्स्ट्रा दे दिया गया। बोर्ड का पेपर बहुत ही कॉन्फिडेंशियल तरीके से होता है, बहुत ही प्रोटोकॉल को फॉलो करते होता है। तो चाहे जो कंडीशन बने, किसी भी कंडीशन में 1:30 PM पर आपका पेपर सबमिट हो जाता है। तो अंत में नुकसान तो आप ही का है।
तो आपको अलर्ट रहना है कि अगर आपका पेपर पूरे फुल पेजेस का नहीं है, जितना उसके फर्स्ट पेज पे लिखा होता है कि इस पेपर में इतने पेजेस प्रिंटेड हैं, इतने क्वेश्चंस हैं, तो आप पहले टैली कर लीजिए कि है कि नहीं। और इसको देखने में आपको मात्र 1 मिनट का ही समय लगता है। बस पन्ने पलटने हैं, कंफर्म करने हैं, क्वेश्चन नंबर्स गिनने हैं, दैट्स इट। नाउ अब जो आपके पास समय बचता है, अब इसमें आप क्या करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि आपके हर सब्जेक्ट में कुछ सेक्शंस डिवाइडेड होते हैं। हर सेक्शन में कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 1 मार्क्स के होते हैं, कुछ 3 नंबर के हैं, कुछ 4 और कुछ 6। मैं बात करूँ अगर स्पेसिफिकली अकाउंटेंसी एंड बीएसटी की, क्योंकि अदर सब्जेक्ट्स में ना मैं ज़्यादा इंटरफेयर करूंगा और ना ही उसका मुझे एग्जैक्ट नॉलेज भी है कि मैं बता सकूँ कि एग्जैक्ट इंग्लिश में इतना आता है या इसमें इतना आता है, वो आपको देखना होगा। मैं बात अपने सब्जेक्ट्स की बस कर सकता हूँ, लेकिन हाँ, ये टैक्टिक आपको कहीं भी हेल्पफुल होगा। तो आपको वो ऑलरेडी नोन होता है, प्रैक्टिस में उसको कर चुके होते हैं। आपको अब करना ये है, आपका 1 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 मार्कर्स एंड 6 मार्क्स का ये जो क्वेश्चन स्लॉट होता है, आपको पता है कि सीबीएसई ने हर एक स्लॉट में कुछ कुछ क्वेश्चंस में चॉइस का एक सिस्टम बना रखा है। सपोज दैट कि आपके पेपर का 5वां क्वेश्चन, उसमें 2 चॉइस हैं, पार्ट 1 पार्ट 2। ऐसे ही मान लीजिए 8वां क्वेश्चन, मान लीजिए 25वां क्वेश्चन, मान लीजिए 34th क्वेश्चन, मान लीजिए 32 नंबर क्वेश्चन। हर एक स्लॉट में कम से कम 1 या 2 क्वेश्चंस में चॉइसेस सीबीएसई ने दी हैं। तो ऐसे केस में हम अक्सर सबसे बड़ी गलती क्या करते हैं, रीडिंग टाइम में इसको फोकस बिल्कुल नहीं करते और अपने फ्रेंड्स वगैरह से बातचीत करते हैं, जैसे इशारों में ही सही कि अरे कैसा है पेपर बताओ, अरे तुमने जो पढ़ा था या मैंने जो बताया था देखो वो आ गया है, या और भी कुछ ऐसी ही तरीके की हम बात आपस में करने की कोशिश करते हैं। आप इमेजिन नहीं कर पाते आपका कितना प्रीसियस टाइम उसमें वेस्ट हो रहा होता है। आपको करना ये नहीं है बिल्कुल भी। आपको क्या करना है कि आपको उन चॉइस को उसी समय सेलेक्ट करना है जब आप पेपर को रीड कर रहे हैं, यानी रीडिंग टाइम में। आप रीडिंग टाइम में ही देखिए, सपोज दैट कि आपके पेपर 34 क्वेश्चंस हैं, 1 मार्कर्स, 3 मार्कर्स, 4 एंड 6 मार्कर्स, इन सबको मिलाकर मान लेते हैं कि टोटल 10 क्वेश्चंस में चॉइसेस आने वाले हैं। ये मैंने सपोज किया है, रियल वैल्यू नहीं है ये। तो अगर 10 क्वेश्चन में चॉइसेस हैं, तो आप इमेजिन करिए कि जब आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे होंगे, मतलब राइटिंग टाइम आपका स्टार्ट हो गया, आपने पहला क्वेश्चन शुरू किया, आपको आता है लिख दिया, नहीं आता है स्किप किया, सेकंड किया। अब मान लेते हैं थर्ड क्वेश्चन में 2 चॉइसेस हैं, आपको एक करना है। अब आप अपने रिदम को तोड़ेंगे, अब आप उसको दोनों को स्कैन करेंगे और एक को चुनकर सॉल्व करेंगे। अब बोलोगे इसमें नुकसान क्या है मेरा? नुकसान ये है बच्चे आपका कि आपने अपना रिदम तोड़ दिया। आप लिखने की हैबिट में थे, आप आपने रोक दिया, आप 2 क्वेश्चन में से एक को सेलेक्ट कर रहे हो। ऐसे ही बड़े क्वेश्चन में और टाइम लगाओगे आप। तो रीडिंग टाइम ने आपने ये चीजें क्यों नहीं फाइनल की? तो मेरा सजेशन यही है सबसे बड़ा आप सबके लिए कि रीडिंग टाइम में सबसे पहले आप यही करिए, जितने भी चॉइस के क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं उनको ढंग से, क्योंकि अभी देखिए, अभी आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया होता, दिमाग में कोई प्रेशर नहीं आपके आता है, फ्री माइंड से आप सोच सकते हैं कि चॉइस नंबर 1 मेरे लिए बेस्ट है या चॉइस नंबर 2। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हर बार चॉइस नंबर 1 ही आपके लिए सुटेबल होता है, कभी बार चॉइस नंबर 2 भी होता है। तो मैं ये चाहता हूं कि आप उस 15 मिनट में चुन लें कि आपको करना कौन सा है। यानी बस आपने टिक लगा लेना है कि भाई थर्ड क्वेश्चन में से 2 में से मुझे सेकंड नंबर अच्छा आता है, फर्स्ट नहीं। तो आपको बाद में राइटिंग टाइम में सोचने के लिए समय नहीं देना है, स्ट्रेट अवे थर्ड पर आप आओगे तो आपको चॉइस नंबर 2 करना है, ये आपने पहले से ठान लिया था, उसमें बाद में चेंज आप नहीं करिए। कर सकते हैं, आपकी मर्जी, लेकिन मत करिए, क्योंकि प्लान बनाया तो प्लान को इंप्लीमेंट भी करिए। ऐसे ही अगर आप बड़े क्वेश्चन में, जैसे आपका मान लीजिए आता है प्रोडाटा के 2 क्वेश्चंस, पहला दूसरा, अब सबको मालूम है कि आना ही आना है। अब आपको राइटिंग टाइम जब शुरू हो चुका होगा, मान लीजिए आपका 1-1.5 घंटा बीत चुका होगा, तब आप शेयर्स के क्वेश्चन में एंटर करते हैं। क्या आपके पास उतना फ्री माइंड होगा? क्या आपके पास उतना समय स्लॉट होगा कि आप अच्छे से एग्जामिन कर पाओ कि पहला वाला अच्छा लग रहा है कि दूसरा वाला? और अच्छा का मतलब 2 चीजों का मिक्सचर होता है, और वो ये है कि क्या उसकी परफेक्ट नॉलेज आपको है और क्या वो आपका टाइम भी सेव करेगा। इन दोनों का जो बेहतर कॉम्बिनेशन होगा उसी को आप सेलेक्ट करिए, क्योंकि एग्जाम टैलेंट दिखाने का नहीं, मैं कहता हूं एग्जाम स्कोर करने का एक प्लेटफॉर्म है, एक मौका है। टैलेंट आप दिखाएंगे तभी स्कोर अच्छा मिलेगा, और टैलेंट का मतलब हर समय हार्ड एफर्ट्स से नहीं होता, कभी कभार क्रिएटिविटी से भी होता है। तो यहाँ क्रिएटिविटी की मैं बात करना चाहूंगा कि आप उन 2 में से उसको ही चुनिएगा जो आपको उस समय सबसे बेस्ट आता है, और साथ ही साथ उसमें आपको ये भी पता है कि आपका टाइम भी कम लगेगा। जैसे मैं आपको डेमो देता हूँ, आपके शेयर्स का क्वेश्चन आता है, उसमें शेयर इश्यू हुए हैं, सपोज दैट 50,000 शेयर्स ऑफर हुए, पब्लिक ने अप्लाई किया है शेयर्स सपोज दैट ज़्यादा, लाइक 80,000। प्रीमियम का क्वेश्चन है, 2 शेयर होल्डर्स हैं,
दोनों ने एरियर किया, एक का शेयर अलॉटमेंट के बाद ही फॉरफिट हो गया, एक का फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट हुआ। दोनों के शेयर्स को फॉरफिट करने के बाद उनमें से थोड़े से शेयर्स को रीइश्यू भी किया और कैपिटल रिजर्व भी निकालना है। एक बहुत बड़ा, एक हाईली कह सकते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन आपके सामने है। आपको परफेक्टली आता है क्योंकि आपने प्रिपेयर किया है इस तरह से। बट आप सोच के देखिए आपको कितनी एंट्रियां बनानी है, कितना समय लगेगा। आपको चारों इंस्टॉलमेंट्स यानी एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट सेकंड कॉल से गुजरना होगा। यानी आपको 8 एंट्रियां उधर देखनी है, 2 फॉरफिट करने हैं आपको अलग अलग समय पर, तो 10 एंट्री हो गई। री इशू करोगे और 11 एंट्री और कैपिटल 12, टोटल 12 एंट्रीज आप करोगे और मार्क्स मिलेंगे 6 आपको। एक एग्जाम्पल मैं आपसे ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। प्लस उसके अदर कैलकुलेशंस भी बहुत वाइटल होते हैं, आप सभी जानते हैं प्रोराटा में। लेकिन उसके सेकंड पार्ट में आपने पेपर को आधा कर लिया था या पूरा करने के बाद आपकी नजर पड़ती है, अरे ये क्या मैंने किया। सेकंड पार्ट तो इतना सिंपल आया था। एक केस में वेंडर्स की एंट्रियां मांगी है, एक केस में फॉरफीचर रीइश्यू दिया है, एक केस में बैलेंस शीट बनाने को दिया है। मान लीजिए ऐसा ही कोई केस, 2-2 नंबर के 3 केस बना दिए या 3-3 नंबर के 2 केस दे दिए गए। तो ऐसे केस में तो आपको एंट्रियां भी कम बनानी पड़ेंगी और एक दूसरे सब अलग अलग केसेस है, किसी में समय थोड़ा सा ज्यादा, किसी में बहुत कम लगने वाला है। तो आपके लिए बेस्ट चॉइस पहला नहीं था, दूसरा था। लेकिन हाँ, उसके लिए आपको उसकी नॉलेज भी परफेक्टली आनी चाहिए। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि रीडिंग टाइम को पढ़ते समय आप, क्योंकि शुरुआती दौर में जब आपने पेपर लिखना शुरू नहीं किया है तो कोई प्रेशर आपको फील नहीं होता है। आप उस समय अपने आप को कूल रख करके आराम से पेशेंसफुली चुन सकते हैं कि ये अच्छा है कि वो अच्छा है। और अच्छे का मतलब फिर कह रहा हूँ 2 में से एक चीज, बल्कि दोनों चीजें। टाइम बचाएगा वो आपका, पहला चीज ये कंडीशन आप रखिए अपने मन में। दूसरा, आपको परफेक्टली वो आता है। और अगर वो थोड़ा सा एडवर्स केस है कि टाइम बचाने वाला कोई सीन नहीं है, मुझे दोनों में से जो बेहतर आता है मुझे ये चुनना है, तो आप जो बेहतर आता है वही चुन लीजिए। लेकिन मैं कहूँगा दोनों को जरूर ध्यान दें, क्योंकि टाइम बहुत तेजी से भागता है बोर्ड एग्जामिनेशन में, और पेपर छूट जाए ये आप में से कोई नहीं चाहता। तो रीडिंग टाइम में आप अगर ऐसा करते हैं तो आपकी प्लानिंग शुरू अच्छे से होगी। नाउ सेकेंड और फाइनल चीज जो आपको रीडिंग टाइम में करना है वो ये है, द ऑर्डर टू सॉल्व द पेपर। हो सकता है आपको ये बताया गया हो या आप ऐसा मानते हो कि पेपर में आपको एक ऑर्डर फॉलो करना है, जैसे पहला क्वेश्चन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, एज ऑन, यानी एक सीक्वेंस में। बिलीव करिए ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। आपको बोर्ड कभी भी ऐसा नहीं कहता है कि ऐसे ही करना है। अगर आप इंस्ट्रक्शंस की लाइन पढ़कर कंफ्यूज होते हैं कि अटेम्प्ट ऑल पार्ट ऑफ अ क्वेश्चन टुगेदर एट वन प्लेस, इससे अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो मैं इसको क्लैरिफाई कर दूं। किसी क्वेश्चन के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे सपोज दैट कि आपके क्वेश्चन नंबर 25 के 3 पार्ट हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, तो आपको 25वें क्वेश्चन को जहां मर्जी करना वहां करिए, लेकिन उसके तीनों पार्ट को एक साथ करिए। मतलब आपने ए लिखा, बी लिखा, सी लिखा, या सी किया, फिर ए किया, फिर बी किया, ये आपके चॉइस पर है। लेकिन अपने आंसर शीट में ऐसा मत करिए कि आपने अपने आंसर शीट के 10वें पेज पर 25वें क्वेश्चन का पार्ट ए सॉल्व किया, 2 पेज बाद आपने उसका पार्ट सी सॉल्व किया और सबसे पहले पेज पर आपने पार्ट बी ए सॉल्व कर दिया। ऐसे केस में आपको मार्क्स का नुकसान उठाना पड़ सकता है, आपको पेनल्टी लग सकती है मार्क्स काटने के लिए। यही चीज वहां पर लिखा होता है कि आप किसी भी क्वेश्चन के वेरियस पार्ट्स को एक साथ एक ही जगह करिए। रेस्ट कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं होता। आपका मन करता है तो आप सबसे पहले पेपर में 5वां क्वेश्चन लगाइए, मन करता है फिर पहला लगाइए, मन करता है 10वां लगाइए, मन करता है सीधे 8 नंबर का क्वेश्चन, मन करता है 6 नंबर का क्वेश्चन, एज ऑन। यानी कोई सीक्वेंस फॉलो करने की आपको जरूरत नहीं है, आप इसके लिए मजबूर बिल्कुल भी नहीं है। इसलिए भी नहीं है क्योंकि जो पेपर्स चेक होते हैं बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसमें केजिंग होती है। एक स्लैब बना होता है, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 40 क्वेश्चन का स्लैब होता है, या 50 क्वेश्चन का, कि किस क्वेश्चन में बच्चा कितना स्कोर कर रहा है। तो जब टीचर आपका किसी भी पेज को चेक करेगा तो आपने क्वेश्चन नंबर तो लिखा ही होगा, तो वो उसी क्वेश्चन को चेक करके उस एनालिसिस शीट में मेंशन कर देंगे कि बच्चे ने 10वें क्वेश्चन को अटेंड किया, उसको 2 नंबर मिला, उसको 1 नंबर मिला, उसको 4 नंबर मिला। तो इस तरह से टीचर को प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको उसको सोचना ही नहीं है, बस आपको अपना रिदम मेंटेन करना है। अगर आपका पेपर छूट भी गया तो वो ना छूटे जो आपको आता था, वो छूटे जो आपको नहीं आता था या जिसमें आप कंफ्यूज थे। इसलिए आपको रीडिंग टाइम में ये काम करने हैं। तो मैंने 3 बातों को आपसे कहा, ये 3 चीज जरूर करिए। पहला, पेपर्स के क्वेश्चन नंबर गिन लीजिए, टोटल प्रिंटेड मिले कि नहीं मिले। जितने पेज का पेपर लिखा, लाइक 15 पन्नों का पेपर, तो 15 पन्ने होने चाहिए, पहला चीज। दूसरा, आपको चॉइसेस को अच्छे से स्कैन करना है 15 मिनट के अंतर्गत, पता लगाना है कि आप किसको परफेक्टली जानते हैं, जिसको आप करेंगे और समय भी बचेगा, उसको चुन लीजिए, वहीं टिक लगा लीजिए। और तीसरा और आखिरी चीज जो आपको सिलेक्ट करना है, द ऑर्डर टू सॉल्व द क्वेश्चंस।
पहला क्वेश्चन मैं 5वां करूंगा, फिर उसके बाद ये, फिर वो, या कौन कौन सा, उस ऑर्डर को भी मन में एक बार ड्राफ्ट कर लीजिए। एंड फाइनली जैसे ही 10:30 होता है यानी आपका राइटिंग टाइम स्टार्ट होता है, तो बस सीधे सीधे उस प्लान को एग्जीक्यूट करना शुरू कर दीजिए। आप देखेंगे कि टाइम भी आपका बीत रहा है, आपका पेपर भी अच्छा अच्छा पोर्शन जो आप जानते हैं बिल्कुल आसानी से कर पा रहे हैं, और आपका पेपर फिर बेहतरीन वे में आपके सामने होगा। छूट भी गया अगर पेपर, तो बस वही छूटेगा जो आपको नहीं आता था, जिसका दुख आपको कम से कम या नहीं होगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि ये जो रीडिंग टाइम को यूज करने की टैक्टिस मैंने आपको बताई है आपके लिए किसी भी तरीके से हेल्पफुल हो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि है, तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, और अगर चैनल में आज पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं फिर एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।